माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप पाइवोट टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो पाइवोट टेबल को समझने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन की तरफ आएंगे और यहाँ से हम ओपन कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद सीडी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज फाइल के फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर जो है हमारे पास चैप्टर 17 के नाम से जो फोल्डर है इसे हम ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पाइवोट टेबल और पाइवोट टेबल ए। यहाँ मैंने पाइवोट टेबल ए को सिलेक्ट किया और ओपन बटन पर क्लिक किया तो जो है हमारे पास ये टेबल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास एटम की कैटेगरी है और इसके अलावा एटम टाइप है, करंट कोस्ट है और इन्वेंटरी और फाइनल कोस्ट हमारे पास मौजूद है। तो हम चाहते हैं जो हमारे पास डेटा जो है इसका हम पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं। पाइवोट टेबल एक किस्म का डेटाबेस है जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को इजीली तरतीब के साथ रख सकते हैं। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर अपने कर्सर को रख देते हैं और यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब के अंदर आता हूँ और इंसर्ट टैब में आने के बाद अब जो है हमारे पास यहाँ पे टेबल्स का ग्रुप है। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे टेबल्स का ग्रुप है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन पाइवोट टेबल का है। तो पाइवोट टेबल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पाइवोट टेबल और दूसरा ऑप्शन पाइवोट चार्ट है। सबसे पहले हम पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करते हैं। पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब जो है अपने टेबल की रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे $, और यहाँ से हमारा जो सेल 23 है 23 तक जो है सिलेक्शन हो चुकी है। और इसके बाद जो है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल है वो A1 से लेकर जो है हमारे पास F23 तक जो है सेल सिलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे आप आके देखिए हमारे पास जो लास्ट सेल है वो हमारे पास F23 है, F का कॉलम है और 23 रो हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे अपनी रेंज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स मौजूद है तो उसको हम यहाँ से उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और जो है हमने जो पाइवोट टेबल इसका बनाना है वो हम जो है न्यू शीट के अंदर बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग। अगर मैं एग्जिस्टिंग लूँगा तो इसी शीट के अंदर पाइवोट टेबल इंसर्ट हो जाएगा और न्यू शीट को चेक मार्क करूँगा तो फिर एक नई शीट के अंदर जो है इसका पाइवोट टेबल इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर मैं न्यू शीट को सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट मौजूद है और ये वो एरिया है जिसके अंदर हम पाइवोट टेबल को क्रिएट करेंगे। अब जो है यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमारे डेटा फील्ड सारी मौजूद हैं, एटम्स है, एटम्स कैटेगरी, एटम टाइप, करंट कोस्ट, इन्वेंट्री और फाइनल कोस्ट हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फील्ड एरियाज हैं, रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम लेबल्स है, रो लेबल्स और वैल्यूज़। अब जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे एटम टाइप को चेक मार्क करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एटम टाइप को चेक मार्क किया तो आप देखिए रो लेबल के अंदर जो है एटम टाइप इंसर्ट हो गया रो लेबल के अंदर। इसी तरह फिर यहाँ पे मैं आता हूँ एटम कैटेगरी। एटम कैटेगरी को मैंने जैसे ही लिया तो यहाँ पे आप देखिए वो भी जो है रो लेबल के अंदर इंसर्ट हो गया, लेकिन वो हमें जो है कॉलम फील्ड के अंदर चाहिए, यानी यहाँ पे हमको चाहिए कॉलम फील्ड के अंदर। तो हम यहाँ से इसको अंडू करते हैं और हम यहाँ से एटम कैटेगरी को जो है यहाँ से मूव करके कॉलम लेबल के अंदर ड्रैग करते हैं। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो अब आप देखें कि जो हमारे कॉलम के अंदर जो है ये एटम कैटेगरी ऐड हो गई है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे फाइनल कोस्ट है, क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा है इसलिए वैल्यूज़ के अंदर आएगा हमेशा। तो मैं जैसे इसको चेक मार्क करूँगा तो आप देखें ये वैल्यूज़ के अंदर आ गया और वैल्यूज़ का एरिया ये होता है तो उसके अंदर सारी वैल्यूज़ ऐड हो गई। या इसी तरह मैं फाइनल कोस्ट की जगह इन्वेंट्री को अगर ऐड कर दूं तो फिर इसकी इन्वेंट्री आ जाती है। तो हम यहाँ पे अगर करंट कोस्ट को ले रहे हैं तो ये भी न्यूमेरिक डेटा है तो ये भी जो है हमारा वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनल कोस्ट ले लेते हैं और करंट कोस्ट को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। अब जो है हमारे पास जो इसका पाइवोट टेबल क्रिएट हो चुका है। अब जो हमारे पास पाइवोट टेबल फील्ड जो है ये शो हो रही है, इसको हम हाइड करने के लिए यहाँ पे हम अप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास शो एंड हाइड का ग्रुप है तो यहाँ से मैं जैसे ही फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो है साइड पे फील्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा पाइवोट टेबल बन गया। अब हम इजी अपने डेटा को इजीली यहाँ से देख सकते हैं। अब जो है मैं जैसे चाहता हूँ यहाँ पे मैं ब्लू रॉयल की कैटेगरी सिर्फ देखना चाहता हूँ तो मैं सबको अनसेलेक्ट कर देता हूँ और ब्लू रॉयल को सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन को प्रेस करता हूँ। तो हमारे पास ब्लू रॉयल में जो हमारे पास आइसिंग है और जो है इसका ये है और ग्रांड टोटल हमें बता रहा है।
तो इसी तरह यहाँ पे फिर हम दोबारा शो ऑल को कर देते हैं और ओके करते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कॉलम की फील्ड है, यहाँ पे हम सिर्फ जो है फ्लोर का मालूम करना चाहते हैं, फ्लोर की कोस्ट वगैरह मालूम करना चाहते हैं और जो है इसकी एटम कैटेगरी मालूम करना चाहते हैं, तो हम फ्लोर को चेक मार करके ओके करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास फ्लोर की जो आइटम्स हैं वो और उनकी जो कीमत है और ग्रांड टोटल भी हमें बता रहा है। यानी हम अपने डेटा को ईजिली और सहूलत के साथ जो है तरतीब में पाइवट टेबल के ज़रिए रख सकते हैं। फिर जैसे ही मैंने पाइवट टेबल इंसर्ट किया तो हमारे पास दो मज़ीद ऑप्शन और आ गए पाइवट टेबल टूल्स में, ऑप्शन और डिज़ाइन। ऑप्शन में सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास पाइवट टेबल है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पाइवट टेबल का नेम है, यानी इस पाइवट टेबल को हमने क्या नाम देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ माई पाइवट टेबल। अब जो है इस टेबल का नाम माई पाइवट टेबल हो गया। इसी तरह फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे आके ऑप्शंस के अंदर इसकी मज़ीद सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। फिर जो है हमारे पास एक्टिव फील्ड है। अब जो है यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ग्रांड टोटल शो हो रहा है, यानी सम का फंक्शन यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ काउंट का फंक्शन यूज़ करूँ तो मैं ग्रांड टोटल में आ जाऊँगा और फील्ड में आने के बाद अब जो है मैं फील्ड सेटिंग में आऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास सारे फंक्शन मौजूद है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ काउंट का फंक्शन और ओके करूँ तो अब आप देखिए सिर्फ काउंट बता रहे हैं हमारे पास, काउंट इसकी एक है, फिर इसकी एक, फिर यहाँ पे मतलब काउंट के हिसाब से फिर उसने टोटल ग्रांड काउंट बताई और सब की यहाँ पे हमारे पास ग्रांड काउंट मौजूद है। इसी तरह अगर हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम एवरेज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, काउंट, नंबर्स, प्रोडक्ट वगैरह तमाम फंक्शन जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम दोबारा सम ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ग्रुप है। अगर हम चाहते हैं अपने डाटा को ग्रुप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपने डाटा को ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ से डाटा को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन, जैसे ही मैंने ग्रुप किया तो हमारा डाटा यहाँ पे ग्रुप हो गया। यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, जैसे ही बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा डाटा जो है अब ग्रुप हो चुका है। अनग्रुप इसको हम कर देते हैं वापस। फिर इसी तरह हम अपने डाटा को सॉर्ट यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग A to Z और Z to, अभी आप देखें सबसे पहले B वाले लफ्ज़ हैं, फिर उसके बाद C, फिर D, यानी तरतीब के साथ है। अगर मैं सॉर्ट को Z to A ले लूँ तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास हम डाटा को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको Z to A ले लेता हूँ। तो Z to A जैसे ही मैंने लिया तो आप देखें जो अब हमारे पास जो डाटा है वो Z to A हो गया, यानी पहले W वाले, फिर V वाले, फिर R, फिर P से जो वर्ड शुरू होते हैं और आखिर में B वाले। और इसी तरह मैं A to Z ले लूँ तो फिर हमारे वर्ड वापस तरतीब में यानी असेंडिंग हो जाते हैं। यानी पाइवट टेबल के अंदर जो डाटा है उसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है रिफ्रेश वगैरह का ऑप्शन है और एक्सटर्नल सोर्स वगैरह का डेटा हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्लियर वगैरह का ऑप्शन है, सिलेक्ट का ऑप्शन है पाइवट टेबल, इंटायर पाइवट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, लेबल और वैल्यूज़ वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, पाइवट टेबल को मूव करने के लिए किसी भी वर्कशीट वगैरह के अंदर। और इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे पास पाइवट चार्ट। और यहाँ पे हम अगर जो हमारे पास पाइवट टेबल जो उसका बना हुआ है तो जैसे ही मैं पाइवट चार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक इसका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि पाइवट चार्ट पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट के डिज़ाइंस आ गए। यहाँ पे मैं कोई भी डिज़ाइन ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सिंपल मैंने लिया और ओके बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो अब जो है इसी पाइवट टेबल का चार्ट हमारे पास इंसर्ट हो गया। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर हम पाइवट टेबल की चार्ट को भी इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट से रिलेटेड मज़ीद ऑप्शन को हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से इसको अंडू करते हैं। अंडू मैंने किया तो ये चार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद दोबारा हम ऑप्शंस में आते हैं। अब जो है फील्ड्स को शो कर और हाइड करने के लिए और इसी तरह फील्ड हेडर्स को, यहाँ पे अगर मैं हेडर्स को ख़त्म कर दूंगा तो हमारे पास जो ऑटो फिल्टर की ऑप्शन इस पर अप्लाई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं फील्ड हेडर्स को ऑन कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटो फिल्टर की ऑप्शन आ जाएगी। फिर हमारे पास अगला जो है डिज़ाइन का टूल है। डिज़ाइन में आने के बाद हमारे पास लेआउट का ग्रुप है, पाइवट टेबल स्टाइल है और पाइवट टेबल स्टाइल्स और स्टाइल ऑप्शंस हैं। अब जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं
और अब जो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास पाइवट टेबल के डिज़ाइंस हैं। मैं किसी भी डिज़ाइन के ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर रखता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इसका अलाइव प्रीव्यू हमें दिखाता है। यहाँ पे तमाम डिज़ाइंस मौजूद हैं, पाइवट टेबल की तमाम डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे आने के बाद अगला जो है हमारे पास वो है पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन। यानी यहाँ पे हम अगर रो हेडर्स को ख़त्म कर दूँ तो आप देखें जो हेडिंग्स हैं ये अप में हमारे पास अब ये हेडिंग, अगर मैं रो हेडर को ख़त्म कर दूँ तो ये हेडिंग ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कॉलम हेडिंग्स वगैरह को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर बैंडेड रोज़ अगर मैं ले लूँ तो आप देखिए इनके दरमियान लाइनिंग आ जाएगी। इस तरह हम इजीली फिर रो को रीड कर सकेंगे। और अगर मैं बैंडेड कॉलम्स ले लूँ तो तमाम कॉलम्स के दरमियान लाइनिंग आ जाएगी, जिसकी मदद से हम इजीली अपने कॉलम्स को रीड कर सकेंगे। और फिर जो है आखिर में हमारे पास है लेआउट। यानी हमारे पास सब टोटल का ऑप्शन है। सब टोटल को हम शो करते हैं, यानी यहाँ पे हम जो है बॉटम पे शो करते हैं। तो जैसे ही मैंने बॉटम पे लिया तो यहाँ पे हमारे पास सब टोटल जो है शो हो रहे हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास जो है हम अगर चाहते हैं सब टोटल को जो है शो नहीं करना चाहते तो हम इसे डू नॉट शो कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह फिर हमारे पास ग्रांट की ऑप्शंस हैं। अब जो है हमारे पास जो ग्रांट टोटल वगैरह शो हो रहा है तो यहाँ पे ग्रांट में आ जाता हूँ। अब मैं कर देता हूँ ग्रांट ऑफ रो ऑन कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑफ करता हूँ तो आप देखिए ग्रांट टोटल जो कि कॉलम और रो के अंदर शो हो रहा था वो जो है ऑफ हो गया। और यहाँ पे हम दोबारा इसको ऑन कर देते हैं तो ये आ गया। और इसी तरह अगर यहाँ से मैं चाहता हूँ सिर्फ रोज़ का ग्रांड टोटल शो, कॉलम्स में नहीं शो, तो आप देखिए यहाँ रोज़ वाला ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कॉलम्स का ग्रांड टोटल शो हो रहा है। और इसी तरह अगर यहाँ से हम ओनली कॉलम्स ले लें तो फिर जो है सिर्फ कॉलम्स का शो होगा। फिर जो है हमारे पास रिपोर्ट लेआउट है। यानी यहाँ पे हम शो कर लें और शो कर लेंगे तो रिपोर्ट लेआउट को जैसे लिए आमतौर पे प्रिंट आउट वगैरह के लिए यूज़ होता है रिपोर्ट लेआउट। और फिर हम आ जाते हैं ब्लैंक रोज़ वगैरह, ब्लैंक रोज़ इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जो है पाइवट टेबल का जो चार्ट बनता है, अब हम चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम ऑप्शन में आ जाते हैं। और ऑप्शन में आने के बाद जो है यहाँ पे हमारा जो पाइवट टेबल है हम इसके ऊपर चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और चार्ट के जो है फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो इसी पाइवट टेबल का एक चार्ट इंसर्ट हो जाता है। इस चार्ट को हम एक अलहदा शीट के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि पहले लेसन के अंदर भी अपने पढ़ा, ओके किया, तो ये चार्ट जो है अब एक अलहदा शीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब ये पाइवट चार्ट एक अलहदा शीट के अंदर इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट 1 की है, इसको हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ माई चार्ट। और अब जो है ये हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पाइवट चार्ट फिल्टर पेन मौजूद है। यहाँ पे पाइवट चार्ट फिल्टर पेन, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे अब जो है हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पाइवट टेबल के अंदर उनकी वैल्यू जो एक चार्ट के अंदर शो हो रही हैं। यहाँ पे आने के बाद अब मैं कोई भी वैल्यू जैसे कि आइटम कैटेगरीज में आके मैं खाली फ्लोर को चेक मार करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब जो है हमारे पास जो फ्लोर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी शो हो रही हैं और उनकी वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। फिर जो है डिज़ाइन जैसे कि आपने हम लोग के पहले लेसन जो चार्ट के बारे में आपको बताया गया उसके अंदर डिज़ाइन की तफसीलात सारी बताई गई हैं। इसी तरह लेआउट की जितनी भी तफसीलात हैं वो हमारे चार्ट के लेसन जो चार्ट का लेसन है उसके अंदर बताई गई हैं। और इसी तरह फिर फॉर्मेट की भी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो जो है हमारा चार्ट का जो लेसन है उसके अंदर तफसीली बताई गई हैं। अब जो है हमारे पास जो नई चीज़ है वो एनालाइज है। एनालाइज में आने के बाद जो अगर मैं यहाँ पे पाइवट चार्ट को ख़त्म कर दूँ तो आप देखिए पाइवट चार्ट का जो फिल्टर है ये ऑफ हो जाता है इसको शो करने के लिए। और इसी तरह जो हमारे पास फील्ड है और फील्ड को शो करने की तो हमारे पास फील्ड फिर ऐड हो जाती है। यहाँ पे हम दोनों को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से मैं पाइवट फिल्टर को दोबारा ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं आल को शो कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और उसके बाद पाइवट फील्ड में मैं एटम टाइप को चेक मार करता हूँ। तो आप देखें चेक मार ख़त्म करता हूँ तो जो चेंजिंग्स जो है पाइवट फील्ड लिस्ट के अंदर होंगी वो तमाम टेबल्स के अंदर भी ऑटोमेटिक होती रहेंगी। जैसे कि मैंने करंट को इसमें ऐड की तो इसमें ऐड हो गई। इसी तरह मैं अगर यहाँ से इन्वेंट्री को ऐड कर दूँ तो इन्वेंट्री, और डेटा टाइप ऐड कर दिए तो ये भी हमारे पास एटम्स ऐड करिए तो एटम्स। यानी जो कुछ चेंजिंग्स हम जो है अपने पाइवट टेबल के अंदर करेंगे वो चेंजिंग्स जो है वो इस टेबल के अंदर ऑटोमेटिक होती रहेंगी।
यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम इजीली हमारा जो डेटा है जो कि स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद होता है, टेबल्स की सूरत में मौजूद होता है, उसको हम पायोट चार्ट के ज़रिए आसान और मज़ीद आसान और फ़ाल जो है बना सकते हैं।